भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो, कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए, जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र बोलिए, अपना मौन खोलिए, अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। बोलो महावीर भगवान की चलिए एसी चला है तो फिर दरवाजे बंद करो। बताया था, क्या बताया था कल? माइक दो, कौन बताएगा अच्छे से? कल आपने संख्यात के बारे में बताया था, संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत। ये क्या चीज है? ये चारों क्या है? गणना। गणना। गणना है, कैसे गिनती की जाती है, काउंटिंग है ये। संख्यात जो गिना जा सके, असंख्यात जिसे न गिना जा सके पर उसका अंत है, उसका तो गिना भी नहीं सकते और जिसका अंत भी नहीं है। और अनंतानंत भूत व भविष्य को वर्तमान से जोड़ करके देखा तो अनंतानंत। बहुत अच्छा पक है जिसे हमें पांचों में लगाना है। नमो लोए सव अरिहंताड़म, नमो लोए सव सिद्धाड़म, नमो लोए सव आयरियाड़म, नमो लोए सव उवज्झायाड़म, नमो लोए सव साहुड़म। सव का मतलब होता है भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल के अनंतानंद परमेश्वर। तीनों काल के मतलब तीनों का उनको हम नमस्कार करते हैं। तो उसमें पूरे ढाई दीप में जितने भी मुनि महाराज हैं उन सबकी वंदना हो जाती है नमोकार मंत्र से। इस सब में सब क्यों नहीं लगाया? लास्ट वाले में क्यों लगाया? नमो लोए सब श्रावणम, पहले तो कहे नमो यंताणम नमो सिद्धाणम, सब में सब क्यों नहीं लगाया? क्या दिक्कत थी? हो जाते, क्या बिगड़ा? ज्यादा का हो जाता मंत्र, कोई जरूरी कि 35 का ही होना चाहिए? ज्यादा का हो जाता, अपन ज्यादा का बोलते, क्यों नहीं लगाया? यदि 108 अक्षर का होता तो अपनी क्या प्रॉब्लम थी? आज 35 का है तो अपन 35 बोलते हैं। 40 का हो जाता, 50 का, तो अपने को क्या दिक्कत थी? जब नहीं तो था। सब में क्यों नहीं लगाया? बोल देते नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम। लास्ट में क्यों लगा दिया? उसमें भी देखो तत्वास सूत्र में जीवा जीवाश्रव संबंध संबंध निजरा मोक्षास्तत्वम, ऐसा क्यों नहीं लगा? जीव तत्वम अजीव तत्वम बंध तत्व है तो सभी तत्व, लेकिन कहाँ लगा दिया उन्होंने? लास्ट में। क्यों? पूरे में लगाने में क्या प्रॉब्लम था? और कोई पूरे में लगा के बोले तो गलत है क्या? जब गलत नहीं था तो उनको लगाना क्यों दिक्कत नहीं आ रही थी? इतनी शॉर्ट क्या था? मोक्ष मार्ग शॉर्ट तो होता नहीं, ऐसी क्या जल्दी थी उनको? 1 सेकेंड और लगता। आप नमोकार मंत्र पढ़ के देखो कितने मिनट लगते हैं, और सब में सब लगा के देखो, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसा बहुत ज्यादा लंबा थोड़ी हो रहा था। फिर क्यों लगाया? नहीं लगाया सब में। लेखन की एक कला होती है। क्या होती है?
कला। लेखन में पुनरुक्ति दोष नहीं आना चाहिए। कौन सा दोष बोला शास्त्रों में उसको? बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ लेखन है ना। पुनरुक्ति दोष, एक ही चीज को बार बार बोलना। उधर क्यों बैठे, इधर बैठे ना। सोहन जी आगे आओ ना, ऐसे पीछे क्यों बैठे? घर में भी वही हाल, यहाँ भी वही हाल। एक हम ही तो हैं जो तुमको आगे बिठा रहे हैं, घर में तो पीछे ही बैठना है। शादी में भी 6 फेरे में तुम पीछे ही थे ना। नहीं ऐसे भी नहीं बैठे यार, इधर बैठो ना। 7वें में गड़बड़ हो। नहीं वो उनका इसलिए बुला रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, इसलिए। कोई ऐसा नहीं कि VIP या पैसे वाले का लफड़ा नहीं है, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट। नहीं तो पीछे वाले सोचे भैया जो कोई पैसे वाला आदमी आया है क्या? है तो पैसे ही वाला, लेकिन इंटरेस्ट भी है उसको पढ़ने में। आ जाओ पैसे वाले। हाँ बताइए, प्रश्न अपना ये नहीं था, क्या था? पुनरुक्ति दोष। लेखन की एक कला है। लेखन जब भी लिखा जाता है उसमें न्याय देखा जाता है, और इसको बोला जाता है दहली दीपक न्याय। ये लेखन काय का है? कौन सा न्याय? दहली दीपक न्याय। क्योंकि जैन आगम को समझना है तो प्रमाण, नय, निक्षेप, न्याय इनको पढ़ना पड़ता है। ये कौन सा न्याय है? दहली दीपक न्याय। कैसा होता है दहली दीपक न्याय? कि मान लो 10 रूम बने हैं लाइन से, है ना। कितने रूम बने हैं? दरवाजे सीधे एक से हैं, और आगे वाले में दीपक रख दिया तो उजाला कहाँ तक जाता है? जाएगा या नहीं? हाँ या ना तो बोलो यार, नहीं तो फिर पढ़ो, तुम ज्योतिष पढ़ो, हम जा रहे हैं। उसमें तो बहुत उत्तर दे रहे थे, पढ़ लो ज्योतिष, तुम्हारी ज्यादा चल रही है यार। यहाँ तो हाँ या ना भी नहीं हो रहा। कौन सा न्याय हुआ ये? दहली दीपक न्याय, है ना। तो मान लो आगे के दहली पर आपने दिया जला के रख दिया तो उसका प्रकाश कहां तक जाता है? इसको बोलते हैं आदि दीपक। कौन सा दीपक? क्लियर हुआ? लेखन की कला, राइटर बनना है, लिखना है तो ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मन में आया, पेन उठाया, बोले लिख दिया, बन गई पुस्तक। सब देखना पड़ता है पुस्तक में। एक होता है अंत दीपक, 10वें कमरे में रख दो तो पहले में उजाला आता है, इसको बोलते अंत दीपक। और एक होता है मध्य दीपक, जो बीच में रखा जाता है, वह भी दोनों तरफ प्रकाश फैलाता है। जैसे आदि दीपक का उदाहरण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी सम्यक शब्द तीनों में लगा कि नहीं, कि एक में ही लगा? आगे लगा कि पीछे? आगे लगा, इसलिए कौन सा दीपक हो गया ये? नहीं तो सूत्र क्या होना चाहिए था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लेकिन दहली दीपक न्याय लगा दिया, शुरू में सम्यक कर दिया, उनमें ज्ञान दर्शन ले लिया, है ना। इस सूत्र वचन है, समझ में आ रहा? अंत दीपक में क्या हो गया? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। अंत दीपक, अंत दीपक, लोए सव, लोए शब्द, कौन सा दीपक बन गया ये? अंत। अब इसका प्रकाश अरिहंताणम तक जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अपन ने नॉलेज लिया। ऐसा उसमें भी होता है
मैथमेटिक्स में हम लोग जब पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ी उसमें भी आता था, मैथमेटिक्स में भी आता था। ऐसा आता था 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब इनको कैसे लिखते थे? 2 आगे लिख दिया और ABC ब्रैकेट में लिख दिया। ये कौन सा दीपक हो गया? आदि दीपक। ये 2 सब में लगेगा। जिनने गणित नहीं पढ़ी उनको नहीं आएगा समझ में। सूत्र है, ये फार्मूला है। 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या हो गया? 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद। ये मैथमेटिक्स के सूत्र थे। हर के साथ वो 2 नहीं लिखते थे, आगे 2 लिख देते थे। तो ये कौन सा दीपक न्याय हो गया? ये लोक व्यवहार में भी चलता है, आगम की रचना में भी चलता है। इसलिए जब भी नमोकार मंत्र पढ़ो तो ये मत बनना कि लोक के सब साधुओं को नमस्कार, ये पढ़ना लोक के सभी अरिहंतों को लोक। लोक माने तीनों लोक। महामूर्ख, 3 लोक में साधु कहाँ होते? नरक में साधु होते क्या? देवगति में साधु होते हैं क्या? साधु कहाँ होते हैं? तो 3 लोक कैसे बोल दिया? अब तीनों लोक में महाराज होते हैं क्या? भोग भूमि में महाराज होते हैं क्या? नहीं होते। तो वहां भी तो तीनों लोक में तो भोग भूमि भी आएगी। नरकों में महाराज होते हैं क्या? तीनों लोक में तो नरक भी आएगा। स्वर्गों में महाराज होते हैं क्या? नहीं होते, तो वो भी आएगा 3 लोक में। तो लोक का मतलब है लोकाकाश के अंदर मध्य लोक में 5 परमेष्टि होते हैं, ऊर्ध्व लोक में केवल सिद्ध परमेष्टि होते हैं। अब जैसे उसमें आया ना 6 डाला में, 3 लोक को नाज जो खाए। अब प्रश्न होना चाहिए, 3 लोक में अनाज होता है क्या? ज्योतिषी जी, नरकों में अनाज होता है क्या? तो फिर ये क्यों कहा 3 लोक को नाज जो खाए? भोग भूमि में भी नहीं होता, समुद्रों में भी नहीं होता। अनाज कहाँ होता है? स्वर्गों में अनाज होता है क्या? नहीं होता। फिर वहां तो क्यों लिख दिया 3 लोक को नाज जो खाए? 6 डाला पढ़ते ना। 3 लोक को, 3 लोक में कौन कौन से आएंगे? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। वहां क्या बोल रहे? 3 लोक को नाज जो खाए। क्या तीनों लोकों में अनाज होता है? पूछो दौलत राम जी से। जब होता ही नहीं तो कैसे खाएगा 3 लोक का अनाज? अनाज तो केवल कर्म भूमि में होता है। 6 डाला में क्या पड़े? बस रट्टा मचा रखा है। 3 लोग को नाच चुका है, सिंधु नीर से प्यास न जाए। अरे क्या 3 लोग का अनाज कहां से लाओगे? 6 डाला पड़ी है भूल से कभी? कलावत जी, कभी प्रश्न उठा कि 3 लोग में अनाज होता है क्या? होता ही नहीं है, तो क्यों लिख दिया उन्हें 3 लोग को नाच जो खाए? पूछो दौलत राम जी को इतना नहीं मालूम था कि केवल अनाज तो मनुष्य लोक में होता है। 2.5 दीप के बाहर भी अनाज नहीं होता, तो 3 लोक का क्या होगा? वहां पर ये दिमाग नहीं लगाओ कि अनाज कहां कहां होता है। वहां भूख की संख्या बताई जा रही है कि यदि 3 लोक में अनाज हो जाए, वह भी खा ले, हो जाए। होता है नहीं, इतनी भूख लगती है कि मध्य लोक का अनाज ही नहीं, तीनों लोक का अनाज खा ले तो भी भूख ना मिटे। वह एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा क्या है वो? इतनी भूख होता नहीं है। दौलत राम ने ये नहीं कहा कि 3 लोक में अनाज होता है, वहां गणना बता रहे। इतनी भूख लगती है, कहते ना कि पूरी पृथ्वी को कागज कर दूं, समुद्र को, ऐसा होता है क्या? ये अनुमान ज्ञान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भगवान मैं आपके गुण 3 लोक कागज करूं, सारी नद समुद्रों को स्याही बना लूं, तो भी तुम्हारे गुण को लिखा नहीं जा सकता। ये क्या है? अतिशयोक्ति। होता नहीं। पूरी धरती को कागज कैसे बनाएगा?
बोर हो रहे क्या? आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले बोलो रे कि ज्योतिष की क्लास शुरू करें। एक तो विजन दूर हो गया तो हमको चेहरे समझ नहीं आते। कल से 3 लाइन करना है। हमको ये समझ नहीं आता कि पीछे के सो रहे हैं, रो रहे हैं, कि हंस रहे हैं, कि समझ रहे हैं। कल से 3 लाइन करना है ना। तो उससे जब तक चेहरा नहीं दिखता ना तो पढ़ाने में मन नहीं लगता। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे, कि अपन को लग रहा है कि भैया हम कब्रिस्तान में, हम शमशान में कहाँ बैठे पुतलों के सामने। ये तो हिलडुल भी नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा? चलो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए मध्य दीपक में? मध्य दीपक में क्या होना चाहिए? सूत्र बताओ कोई। बोलो कलावत जी, माइक दो। हेलो। H2O नहीं हो सकता। H2 गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। संख्या एक सी रहे। H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 नहीं, एक ही हैं, इसलिए मध्य नहीं होगा। यदि दोनों परमाणु 2-2 हो तो हो सकता, क्योंकि पानी का सूत्र है ये, पानी का ही है ना। केमिस्ट्री वाले जान रहे होंगे पानी का सूत्र क्या है। H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? वाटर। थोड़ी बहुत तो हमने भी पढ़ी है केमिस्ट्री वगैरह। इन लोगों को समझा दो तो अलग बात है। ये लोग तो केमिस्ट्री से MSc किए हैं। MSc का ये लोग तभी ये कह देंगे हमने केमिस्ट्री से MA किया है। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी था, हमने कहा अरे क्या पढ़ा है? बोले BSc। उनका सब्जेक्ट क्या थे? बोले इकोनॉमिक्स। हमका बस अब आगे नहीं पूछना हमको, किए हो तुम, पक्का है। नहीं वो अजय ब्रह्मचारी, इकोनॉमिक्स से उन्होंने BSc कर ली। हमका आगे के एक भी सब्जेक्ट पूछना, मेरी ज़्यादा समझदारी हो जाएगी। समझ आ रहा? तो ये हो गया अपना। हाँ, क्या चल रहा? मध्य दीपक। क्या चलेगा? क्या बोलेंगे मध्य दीपक? उदाहरण ढूंढो। बोलो अम्मा जी, बोलो, बोलिए माता जी तपस्विनी। बीच में दीपक रखने से आगे भी उजाला, पीछे भी उजाला। नहीं, सूत्र बताओ। दोनों बता। नहीं बोलो ना, आता है तो बोलो, आता है तो बोलो। क्या? A+B का होल स्क्वायर। A+B का होल स्क्वायर। नहीं, मध्य का, मैथ का। हाँ हो सकता है। मध्य दीपक का आता है जैसे ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है, दर्शन को भी और चरित्र को भी। यदि ज्ञान सम्यक नहीं है तो दर्शन भी नहीं है और चरित्र भी नहीं है। मध्य दीपक ज्ञान सम्यक होने से दर्शन, श्रद्धा भी और चरित्र भी सम्यक हो जाता है। ज्ञान दोनों की रक्षा करता है, सम्यक दर्शन की भी रक्षा करता है और दोनों को प्रकाशित करे। इसलिए क्या कह दिया? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन
कर्म झरे जे। करोड़ों की तपस्या कर लो, यदि ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं झरेगा। इसलिए ज्ञान ने किसको प्रकाशित कर दिया? दर्शन को भी प्रकाशित कर दिया और चरित्र को भी प्रकाशित कर दिया। इसलिए ज्ञान के लिए दीपक की उपमा दी है। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। दीप के लिए दूसरी चीज क्यों नहीं चुनी? ज्ञान को ही चुना, क्योंकि दीप जो होता है वह दोनों तरफ प्रकाशित करता है। ज्ञान भी एक दीप के समान है, वह दर्शन को भी प्रकाशित करता है, वह चारित्र को भी प्रकाशित करता है। मध्य दीपक। आदि में कैसे हो जाएगा? आदि में सम्यक आया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणि मोक्ष मार्ग। अंत में क्या आया? नमो लोए सब मोक्षास्तत्वम अंत दीपक। न्याय का विषय थोड़ा रूखा है, चल न्याय हमेशा रूखा होता है, लेकिन समझ आ जाए तो जल्दी हो जाता है। दोनों को जो प्रकाशित करता है, ज्ञान नहीं है तो चरित्र की पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं कि चरित्र पूजा जाता है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान सहित चरित्र पूजा जाता है, और ज्ञान नहीं होगा, देशनालब्धि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान कैसा हो गया? परम पूज्य है ज्ञान आपका, जो कि कहा जो कि सर्वथा है निर्दोष। समझ में आ रहा? मध्य दीप जो दोनों को प्रकाशित कर देता है। किशोर भाई समझ आया? ज्ञान से चरित्र प्रकाश। जो साधु ज्ञानी नहीं है उसको नवदा भक्ति से आहार तो मिलता है, प्रभावना नहीं होती, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? ज्ञान नहीं है। भेष की पूजा एक लिमिट तक है, लेकिन जब भेष से भी ज्यादा साधु पूज्य हो जाता है तो वो उसकी ज्ञान की महिमा है, नहीं तो नहीं पूजा जाता। देखे नहीं ऐसे महाराज कितने आते हैं, कोई जाता है दर्शन, बैठते हैं। समझ आ रहा है? पूजा किसकी है? ज्ञान की। इसीलिए मोक्ष जाने से पहले सबसे पहले क्या होता है? केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है? ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता। समझ आई बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रही या नहीं? पीछे हो रही तो अब ठीक है, नहीं हो रही तो तुम जानो भैया। ध्यान रखना। अब इस तरह से जो हमने नमोकार मंत्र की 2 दिन में महिमा बतलाई, वो श्रद्धा से नहीं बतलाई, हमने व्याकरण से बतलाई। कैसे बतलाई? किससे बतलाई? श्रद्धा से नहीं बतलाई। कैसे ज्ञान बताए हमने? नमो लोय सब शरणम, सारे अरिहंत नमस्कार, सारे सिद्ध नमस्कार, सब एक काय से सिद्ध किया हमने? व्याख्यान व्याकरण से, ग्रामर से सिद्ध किया। समझ में आ रहा? लेकिन जब कुत्ता नमोकार मंत्र सुनता है उसको व्याकरण नहीं आती है। नाग नागिन सुनते हैं उनको ग्रामर नहीं आती है। अरे ग्रामर तो छोड़ो, उनको तो अर्थ भी नहीं आता है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि नमो अरिहंताड़म क्या होता है, ये भी उनको पता नहीं। वो तो बस सुन लिया। कैसे सुना उन्होंने? श्रद्धा से। कैसे सुना? श्रद्धा से। अपन ने कैसे जाना? अभी तक श्रद्धा तो थी, आज कैसे जान लिया? इसलिए आप मनुष्य हो, इसलिए वो जानवर है। समझ में आ? अपने पास विशेष ज्ञान, और वो विशेष ज्ञान यदि तुमने जागृत नहीं किया तो पशु के समान जिए और पशु के समान मर गए। किसी भी विषय की सिद्धि व्याकरण से होती है ना, ग्रामर। आजकल बोलचाल के इंग्लिश सीख लेते हैं ना, स्पीकिंग कोर्स, ग्रामर नहीं है। और कोई अच्छा इंटेलिजेंट आ जाए तो आप लड़खड़ा जाओगे, आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे। तो आजकल के हमारे तथाकथित लोग यहाँ वहाँ की किताबें पढ़ के विद्वान हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर विद्वता नहीं आ पाती। ठोस होना चाहिए। अब क्या यदि व्याकरण से सिद्ध हो गया तो आपकी श्रद्धा मजबूत होगी। लिखा है ना,
उसमें 11 अंग 14 पूर्व में प्रश्न व्याकरण पूर्व लिखा है ना। व्याकरण से आगम को समझो तो आपकी श्रद्धा को कोई भी डामाडोल नहीं कर सकता। अब कैसे डामाडोल करेगा? नमो लोए सब्ब सावण। भरत क्षेत्र के भी वर्तमान साधुओं में किसको रखोगे? यही आएंगे जो हैं, नहीं तो कहां से लाओगे? अब इनको नमस्कार होगा कि नहीं होगा? अब आप सिर झुकाओ या नहीं झुकाओ, आपने नमो लोए सब्ब सावणम बोल दिया, काम हो गया। समझ में आ रहा? क्लियर हुई बात? कोई शंका, कोई प्रश्न? क्या लोग का तो क्या उसमें प्रश्न? कहाँ अटके पड़े हो? लोक का क्या हो गया? अरे लोक का मतलब क्या? जहां जहां होते हैं उन साधु को प्रणाम। कहाँ कहाँ होते हैं? ढाई दीप में होते हैं साधु। ढाई दीप में कहाँ होते हैं? कर्म भूमि में होते हैं। उन सब साधु, वो सब लोग कहलाएगा उनके लिए। भविष्य के कैसे होंगे? तीन ही क्षेत्र में तो होंगे, भरत ऐरावत विदेह। इसके अलावा कहाँ होंगे? तीन लोक में मुनि महाराज कैसे होंगे? भविष्य में तीन लोक में महाराज कैसे होंगे? लोक की बात कर रही है काल की? लोक में तो तीनों लोक में महाराज कैसे दिखेंगे? नरक में महाराज होंगे क्या? भविष्य हो चाहे वर्तमान हो चाहे पास्ट टेंस हो, मुनि महाराज तो तीन कर्म भूमि में ही होंगे। वो तीनों क्षेत्र से अनंतानंत होंगे, उसके आगे नहीं। आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, शास्त्रों में बहुत अच्छी बात बोली है। आगे चलते हैं। नमोकार मंत्र तो समझ में आ गया ना? आगे क्या है नमोकार मंत्र के आगे? चत्तारी मंगलम, वो महिमा है, वो मंत्र नहीं है। 105 चत्तारी मंगलम अरिहंत अरिहंता नहीं बोलना, अरिहंते भी नहीं बोलना, अरिहंत मंगलम। इसमें कोई विभक्ति नहीं लगाना। क्यों? क्यों नहीं लगाना? कई लोग बोलते ना अरिहंता मंगलम से अरिहंते मंगलम, सब गलत। सही क्या है? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। क्यों नहीं लगाना विभक्ति? बहुवचन एक वचन क्यों नहीं बनाना? व्याकरण। अरिहंते क्यों नहीं बोलते हो कि नहीं? अरिहंते मंगलम, अरिहंता मंगलम, गलत है। मात्रा क्यों बढ़ा रहे हो? ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा क्यों लगा रहे? जो है वही बोलो ना। क्यों नहीं बोलना चाहिए? पहले अपन नमोकारी सीख लें, पहले ही भाग पढ़ लें, बड़ी बातें बाद में देखें। अरिहंते मंगलम क्यों नहीं? पुस्तकों में भी छपा है अरिहंते मंगलम सिद्धे मंगलम, यानी प्रूफ रीडिंग करने वाले ने व्याकरण का ज्ञान नहीं रखा, छपते चला आ रहा है। लेकिन जब सठखंड आगम देखोगे तो उसमें सब नहीं। पुराने यंत्रों में देखो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, विभक्ति नहीं लगाना। एक वचन, दो वचन, बहुवचन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? अरे थोड़ी सी भी ग्रामर नहीं पड़ी क्या? बोलो बोलो, माइक दो, माइक में बोलो। गलत सही क्या है? सही आएगा तो क्यों पढ़ाएं? तुमको नहीं आता इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। अरिहंत क्योंकि ये किसी व्यक्ति, अरिहंत यानी कितने? अरिहंत कितने? जब वो शब्द ही अनंतानंत है तो बहुवचन काय को बनाना? वो सिंगुलर नंबर थोड़ी है। समझ में आ रहा? वो अरिहंत बोला आपने, अरिहंत बोला एक व्यक्तिगत नाउन है, लेकिन अरिहंत
एक अरिहंत में कितने अरिहंत हैं, इसलिए उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? साहू मंगलम केवली प्रणतो चत्तारी शरणम चत्तारी लोग उत्तमा। अरे बोलो ना, ये भी नहीं आता क्या? हमारी पसीना बहाओ। अरिहंत लोग, अरिहंता नहीं, अरिहंते भी नहीं, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली प्रणतो चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम केवली। दो चीज की भ्रांति आपकी टूटी, मंगल पाठ की भी और नमोकार मंत्र। मूलतः तो पांचों पदों में लोए सब है, लेकिन बोला एक को ही जाएगा, अंत दीपक। चत्तारी मंगलम में अरिहंत एक वचन नहीं है, अरिहंत में बहुत से अनंतानंत अरिहंत हैं, इसलिए ताती तेता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक सही था कि गलत पढ़ रहे थे? बोलो रे। तेता लगा रहे थे ना? क्यों लगा रहे तेता? नहीं लगाने। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम। समझ आया? होता क्या है, मूल में अरी भी है और अरबी है। अरहंताड़म भी बोल सकते हो और अरिहंताड़म भी बोल सकते हो। वैसे देखा जाए तो शुद्ध तो अरहंताड़म है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम। सब नहीं बोलना, वाह वन का है, बकरी का नहीं है। सौवसाहुणम, सब साहुणम अशुद्ध, बा थोड़ी है, वाह है ना? शुद्ध पढ़ो। लेकिन क्या बोलते? सब साहुण, सव्वसा वा, डेढ़ वा है, आधा और एक पूरा वा, सव्वसाहुणम। शुद्ध पढ़ो। तो मंगल कितने हो गए? कितने हो गए? कौन कौन से? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल। क्या भगवान ने 4 ही मंगल बोले हैं और मंगल नहीं है? बोलो। ऊपर की लाइन क्या बोले? चत्तारी मंगलम। कितने मंगल हो गए? चत्तारी का क्या अर्थ है? 4 मंगल हैं, 5वां नहीं है। बोलो, कितने मंगल लिखे और नहीं है? हैं? चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं। कौन कौन से? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगलम और केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है। ये लिखा ना? और केवली पंडितो। इसका मतलब क्या? ये ऊपर के तो हैं ही, और जो धर्म में बोला है वह भी मंगल है, 4 के अलावा नहीं आ रहा। उसमें तो लिखा है सब, समझते ही नहीं। तुमको क्या याद आता है? बस 4 मंगल, 4 मंगल, 4 मंगल तो लिख दिया उन्होंने। कौन कौन से? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम और धर्म मंगलम। और की मंगल होते? बोले हाँ। बोले कौन से? केवली प्रणतो, केवली भगवान ने इनके अलावा जिसे और मंगल बोला है वह भी मंगल है। अर्थ समझ में आ रहा? नमोकार का पहला भाग पढ़ा रहा हूं। दुर्भाग्य है हमारा, 60-70 साल वालों को पहला भाग पढ़ा। समझ में आ रहा? नमोकार मंत्र
चार ही मंगल नहीं है, इन चार के अलावा भगवान ने जिस जिसको मंगल बोला है, केवली पणत तो केवली भगवान ने और जिसे मंगल बोला है वह भी मंगल है, वह भी लोक में उत्तम है और उसकी भी शरण को प्राप्त होना चाहिए। उसी लाइन में तो बोल दिया उन्होंने, उसका अर्थ नहीं मालूम। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म मंगल। क्या क्या प्रणीत है? क्या केवली ने ऊपर के ही मंगल बोले हैं, आगे के नहीं बोले हैं? बोले हैं, लेकिन पढ़ा किसने? जिनवाणी तो छुई नहीं, कहां से हो जाए? पीछे समझ आ रही है बात? बोर हो रहे क्या? बोलो। एक अम्मा तो कह रही बोर हो रहे हैं, तो बंद कर दें। ये बेसिक नॉलेज है। तो अब भगवान ने इनके अलावा और किसे मंगल बोला है? अष्ट मंगल द्रव्य। इनका क्या होगा? ये अरिहंत है क्या? कलश मंगल है, झारी मंगल है, चंवर मंगल है, भामंडल मंगल है। ये सब मंगल बोले कि नहीं बोले? बोलो। अष्ट प्रातिहार मंगल है या नहीं? अष्ट मंगल द्रव्य मंगल है या नहीं? माता के 16 स्वप्ने मंगल है या नहीं? मंगल स्वप्न देखे हैं या नहीं है? इनके नाम तो चार मंगल में है ही नहीं। छत्र केवली भगवान है क्या? छत्र अरिहंत है क्या? छत्र सिद्ध है क्या? छत्र साधु है क्या? नहीं है, फिर भी उसको क्या बोल दिया? ये भी मंगल है। अब क्या हो गया? माता ने अमंगल स्वप्न देखे या मंगलकारी देखे? तो तुम तो कह रहे कि मंगल चार ही होते हैं। यहां तो 16 वो हो गए, 8 प्रातिहार हो गए, 8 मंगल द्रव्य हो गए। कितने सारे हो गए मंगल? कितने मंगल हो गए? बोलो बोलो। 4 वो और 8 और 8 16, कितने हो गए? 20 और 16 स्वप्न। तो उस बार क्यों नहीं ले बोला कि 36 मंगल हो? मां तो बोला 44 मंगल बोला ना। और ये तो 36 अलग है। 9 देवता मंगल है, 9 और जोड़ो। अब गंगा सिंधु रोही रोहिताशा ये मंगल नदियां हैं, इनको भी जोड़ो। जितने जिनालय हैं 7 करोड़ 72 लाख जो भवन जिन पाताल में, नरकों में पाताल में कितने जिनालय हैं? 7 करोड़ 72 लाख। अब लगाओ मंगल, ये भी मंगल है। 458 मध्यलोक मिठाई दीप में वह भी मंगल है। पंचमेरु मंगल है, नंदीश्वर दीप मंगल। कितने मंगल हैं? और इन 7 करोड़ 72 लाख मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा लगी हैं, कितनी ध्वजा होंगी? वो भी मंगल है। कितने मंगल हो गए? तो तुम्हें पहले भाग में तो यही बताया मंगल कितने होते हैं। हैं कितने? पूछो उनसे कितने मंगल। बोलो। अभी जो कलश लेते ना, मंगल कलश की बोली ले लो, उसके आगे क्या लगता है शब्द? है मंगल लगता है ना। चतुर्मास का कलश कैसा है? क्या बोलते हैं उसको? मंगल कलश। कलश मंगल है कि नहीं है? है ना। मंगलाचरण वो भी मंगल है। कितने मंगल गिनाए? इसका मतलब है कि संसार में अमंगल कुछ है ही नहीं, सारे ही मंगल है या नहीं? बोलो। तो वहां क्यों कह दिए भाई ये 4 ही मंगल? 4 ही क्यों बोला? मंगल शब्द आदि दीपक है, आगे भी सब में लगा लेना, ये व्याकरण है। समझ में आ रहा? मंगल क्या? वो सबसे बड़ा अमंगल है। कुंडली के मंगल मंगल नहीं, कन्या मंगल है। कन्या क्या है? हाथी मंगल है ना।
जिन जननी मंगल है। तुम्हारे जैसी कचरा महिला मंगल नहीं है ना? ये कैसे हो गए मंगल? कैसे हुए मंगल? कैसे हो गए मंगल? किसे कहते हैं? देखो विषय क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? श्री पटक सन्नाटा ऊपर से जा रहा है। और क्या क्या मंगल बोला? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गणधर भगवान भी मंगल हैं। कुंद कुंद आद्यो यानी जितने साधु परमेष्टि हैं वे सब मंगल हैं या नहीं? कैसे हैं अब बताओ? हैं तो सबने कह दिया है और मैं कैसे हैं? क्यों कहा? फिर वहां चार मंगल क्यों कहा? वह मंगल का आदि दीपक है। इनके अलावा और जो हैं वे सब मंगल हैं। सुहागिन स्त्री भी मंगल है। इसलिए दीक्षा में कलश चमय चौक कौन पूरता है? सुहागिन स्त्री पूरती ना। और सुहागिन में भी ये सुहागिन नहीं, वो सुहागिन मंगल है जिसका पति भी हो, जिसकी सास ससुर भी हो, जिसके माँ बाप भी हो और जिसकी पहली संतान पुत्र हो, वो मंगल है। अभी छट जाएंगी सब, एक आधे मिलेंगे। समझ में आ रहा? मांगलिक बोला उनको। पीली सरसों मंगल है। आप उसमें पढ़ो, इसमें धवला जी में पहली पुस्तक में जहां मंगलाचरण लिखा, मंगल लिखा है, वहां अश्व को भी मंगल बोला, वहां हाथी को भी मंगल बोला है और वहां कन्या को भी मंगल बोला है। वहां पीली सफेद सरसों, श्वेत सरसों को भी मंगल बोला। ये सब मंगल है। अब ये मंगल क्यों है ये सोचो। क्यों है? शुभकारी। शुभ या मंगल एक ही चीज होता है, शब्द बदलने से कुछ नहीं होता। अच्छा बोलो, शुभ बोलो, मंगल बोलो, एक ही चीज। अभी तक किसे मंगल समझ रहे थे? चत्तारी मंगलम। अरे चार ही मंगल नहीं है, बहुत सी चीज मंगल है। पिच्छी क्या है? तभी तो कहते लगा दो। महाराज मंगल साधु मंगल है, नमोकार में तो लिखा ही नहीं पिच्छी मंगलम, लेकिन ये है क्या? मंगल है। ऐसा लिखा क्या? नमो चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, पिच्छी मंगलम, कमंडल मंगलम, पुस्तक मंगलम, ऐसा लिखा है क्या? है चटाई मंगलम, माला मंगल, उनका पाटा मंगल, सिंहासन मंगलम, उनका रहने का कमरा मंगलम, ऐसा लिखा है क्या? लेकिन ये भी मंगल है। इसको लात मार सकते हो, पैर की ठोकर दे सकते हो, लग जाए तो क्या करोगे? है क्यों? ये क्या है? मंगल है ना? और पति को मारा हुआ बेलन मंगल है कि अमंगल है? वो नहीं है मंगल। समझ में आ रहा? ये मंगल है। क्यों? ये जीवों की रक्षा करती है, बेलन रक्षा। वो मंगल नहीं है। समझ में आ रहा? अब देखो कितना मंगल है संसार में। पूजन के जो 8 मंगल द्रव्य मिले ना, उसमें बर्तन भांडे भी लिए हैं। लिए है ना, बर्तनों के नाम है ना, ये बर्तन भी मंगल हैं। ओ भैया एक कलश तो लाना, अभिषेक का कलश। आज बता ही देते हैं तुमको सब दुकान। इसलिए आप ये देखो, ये क्या है? ये मंगल है कि अमंगल? ये कलश नहीं है। इसको ये मंगल नहीं है।
कलश क्या होता है? चहु योजन चौड़ाई वाले, बसु योजन गहराई वाले, एक योजन मुख के कलश ढरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे शिशुना। कौन सा कलश? ये कलश नहीं है, कलश होता है ऐसा, 8 योजन गहरा, 4 योजन का पेट और 1 योजन का मुख। इसकी आकृति कैसी है? ये तो फ्लैट है ना? इसलिए मंगल नहीं हो सकता है। जैसा कलश बोला है वैसे से पूजा करोगे तो मंगल होगा। ये पूजा का कलश नहीं है, ये विषय भोग की चीज है। गिलास में जल भर लिया, गिलास को मंगल बोला क्या? बोलो। बाल्टी में अभिषेक भर लिया, बाल्टी मंगल है क्या? क्या है मंगल? कलश मंगल है ना। बाल्टी कैसे रखते पूजा में? अमंगल है। बाल्टी तो स्नान का बर्तन है, बाल्टी पानी रक्षण का बर्तन है, बाल्टी पूजा। जो चीज पूजा की है, जिससे तुम घर के काम नहीं कर सकते हो, वह मंगल है। नहीं आ रहा समझ में? आजकल ऐसे भी एक और चढ़ाने वाली आती है ना, चिकनी सी, जो जितनी फ्लैट है ना, ये सब अमंगल है। कलश ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा और ऐसा, वह मंगल। उनकी बनावट मंगल है। और उसकी बनावट यदि जैसे जग में जल भर लिया, भरते ना मंदिरों में, जग में जल भर लिया अभिषेक के लिए, जग अमंगल है। ये देखो, ये पूरा फ्लैट है। ये घी रखने की है जिसमें तुम जल चंदन चढ़ा रहे हो। ये घर में क्या काम आती है मंजू? घी रखने की, घी की डबलिया। हाँ, ये मंगल नहीं है, इसको मत रखो पूजा में। मंगल द्रव्य रखो, ये मंगल नहीं है। ये सुंदर है लेकिन मंगल नहीं है। सुंदर रखना है कि मंगल रखना है? मंगल बर्तन कैसे होते हैं? ठौना क्या है? मंगल है, 8 मंगल द्रव्य में नाम है उसका। अब तुम लोग क्या करते हो? थाली में स्थापना कर देते, अमंगल। स्थापना काय में करना चाहिए? भगवान ने ठौने को मंगल बोला ना, तुम उसमें थाली में ही चंद्रमा बना के क्यों स्थापना करते हो? पूजा मंगलकारी नहीं, अमंगल हो गई। नहीं आ रहा? समझ में आ रही? कैसे बर्तन होना चाहिए मंदिर में? बोलो बोलो बोलो। मंगल, मंगलकारी पूजन की थाली होना चाहिए, मंगलकारी चढ़ाने वाली थाली होना चाहिए, मंगलकारी कलश होना चाहिए, मंगलकारी झारी होना चाहिए। ये मंगल, ये घर में ले गए झारी को, इसमें चाय भरी और जैसे ही पलटी उसमें कप में, वो केटली कहलाएगी, झारी नहीं कहलाएगी। झारी कब कहलाएगी? जब उसमें भगवान को चढ़ेगी। वो सुराही कहलाएगी। वो शराब का पात्र हो जाएगा, वो नशे का पात्र हो जाएगा। लेकिन वो झारी यदि यहां आ गई, मंगल हो जाएगी, भगवान के पास आ गई। अब शांति धारा काय से की जाती है? झारी से। अब ऐसे ऐसे समझाने वाले हो गए, बोले टोटी रहती है, जीव मरते हैं। ये भैया ये भगवान के समोसण में रखे थे तब जीव नहीं मर रहे थे। कैसा पागलपन सिखा रहे? झारी की टोटी आधी काट दो। अरे जी क्या है? अनावश्यक, अनावश्यक अहिंसा, वह भी हिंसा है। समझ में आ रहा? कितनी बड़ी बात। अनावश्यक अहिंसा भी हिंसा की कोटि में है। अनावश्यक अहिंसा क्यों सोचना? पुष्प वृष्टि क्या है? मंगल। मंगल आश्चर्य होते हैं, भगवान के आहार हो जाए, पुष्प वृष्टि होती है। पूजा में सुमनः सुख प्रदाय पुष्पम पुष्प वृष्टिम करोमि। ये मंगल है फूल। तुम अमंगल क्यों मानते हो? ये मंगलकारी द्रव्य। अब अपन को आज का विषय इतना ही हुआ, समय हो गया है ना। क्या समझ आया आज? क्या मंगल 4 ही हैं या और भी हैं? और कौन से?
केवली, इनके अलावा केवलियों ने जिसे मंगल कहा है वह भी मंगल है। ये सारे मंगल मेरा मंगल करें, इसलिए मंगल पाठ पढ़ते हैं। कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। कुर्वन्तु ते मंगलम, ये मंगल तुम्हारा मंगल करे। कुर्वन्तु मे मंगलम, ये मंगल मेरा मंगल करे। कुर्वन्तु नः मंगलम, हम सबका मंगल करें। 3 वचन हो गए, एक वचन हमारा, तुम्हारा और बहुवचन मंगल। कुर्वन्तु नः मंगलम, नः का अर्थ क्या हो गया? सारे जगत का मंगल। बहुवचन नः लगा दिया, समझ में आ रहा? व्याकरण से सिद्धि करो तो अर्थ सही निकलेगा, फिर कोई तर्क नहीं चल सकता। पढ़ते ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः, मेरे ही नयन पथगामी मत बनो, भवतु नः, सारे जगत के नयन पथगामी बनो। कैसा लिखा है इन लोगों ने, और अपन उनका अर्थ ही नहीं समझते। क्लियर हो रहा है विषय? कठिन हो रहा है क्या? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मंगल कितने हो गए? ये इतने सारे मंगल क्यों हो गए? अब कितने मंगल की हम भक्ति करें? 4 की करें या इतने असंख्यात मंगल हैं? अनंतानंत तो नहीं है, अनंतानंत तो अमंगल चीजें हैं। संख्या ये समझ में आई तुमको? संख्यात असंख्यात, असंख्यात मंगल। शासन देवी देवता ज्योतिर्व्यंतर भावनाम ग्रहो मेरो कुलाद्रोस्थिता, ये देव भी मंगल है। अब इन्हें अमंगल कैसे कह सकते? शेष बातें कल समझ में आ गया मंगल। इसको आगे समझेंगे कि ये सब इतने सारे मंगल क्यों हैं, क्या कारण है, क्या लॉजिक है इन मंगलों का। ठीक, जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो।